नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में कल हम पढ़े थे। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, उस चीज़ के बारे में कल आप लोगों को फंडामेंटली पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। बहुत आसान था, ट्रिकी भी था, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर। ऑफ डेसिमल्स on the number line। ठीक है, तो डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये डेसिमल चीज है ही क्या? जब हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, सपोज 6/5 है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके बारे में कल हम पढ़े थे। इसे हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जो 5 माइनस 1 जो 1, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं। 5 2 जा 10 लिखते हैं, माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे निकलता था 1.2। 6/5 को हम 1.2 लिखते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें डेसिमल नंबर्स मिलता था। लेकिन ये जो 6/5 है, 6/5 जो है, इसे मिक्स में कन्वर्ट करते थे। 1 होल 1/5, इस तरह से मिक्स में हम कन्वर्ट करके उसे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, इसी मिक्स को हम आज डेसिमल के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज शुरू कैसे हुआ। सपोज डेसिमल का मतलब है 1/10, मतलब 10 बेस्ड नंबर। एक चीज को 10 टुकड़ा कर दीजिए, उसमें से एक टुकड़ा होगा 1/10, 2 टुकड़ा होगा 2/10, 10 टुकड़े में से 2 टुकड़ा। ठीक है, तो 10th को बेस करके जो स्मॉलेस्ट यूनिट का जो फॉर्मेशन हुआ, 10th को बेस करके उसे हम डेसिमल बोलते हैं। सपोज मुझे पापा बोले 3 kg 300 ग्राम पोटैटो लेके आने के लिए। 3 kg 300 ग्राम। अगर मुझे लिख के देते थे 15 kg, तो मैं इस तरह से लिखता 15 kg पोटैटो, 20 kg इस तरह से लिखता। लेकिन जब 20 kg के बाद 21 kg आता है, ठीक है, 20 kg के बाद प्लस 1 kg अगर ऐड करते तो ये आता 21 kg। लेकिन 20 kg और 21 kg, इन दोनों के अंदर जितने रह गए, सपोज 20 kg 100 ग्राम, 20 kg 200 ग्राम, 20 kg 300 ग्राम। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आया तो हम लोग वहाँ पे डेसिमल नंबर का इस्तेमाल किए। सपोज 20 kg, मतलब 20 kg 100 ग्राम को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस के हिसाब से 20.100, या फिर राइट हैंड साइड में 00 लिखने की भी जरूरत नहीं, kg। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 20.1, लेकिन 00 लिखना चाहिए। ठीक है, 20.100 kg या फिर 20.1 kg भी हम लिखते हैं, 2 kg। सपोज 20 kg, उसके बाद हमें लाना पड़ेगा 250 ग्राम। 20 kg आलू लाएंगे, उसके अलावा और 200 ग्राम आलू लाएंगे, तो उसे लिखेंगे कैसे? 20 kg 200 ग्राम को हम किस तरह से लिखेंगे? तो इस तरह से लिखेंगे 20 kg 200 ग्राम, इसे डायरेक्ट kg में लिखते हैं, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे डाले हैं। डेसिमल पॉइंट डालने से ये वाला पूरा नंबर kg को रिप्रेजेंट करेगा। ये 200 भी ग्राम नहीं होगा, 0.200 kg हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक यूनिट नहीं जा सकते, एक यूनिट से छोटा,
उसके 10 टुकड़े में से एक टुकड़ा, 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा, 1000 टुकड़े में से एक टुकड़ा, उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आज हम करेंगे। ठीक है, इसे मैं साफ कर देता हूँ। डेसिमल नंबर क्या है? ये भी रेशनल नंबर कहलाता है, ये भी एक तरह का फ्रैक्शन है। ये हमेशा ये भी एक यूनिट के अंदर ही बैठता है। सपोज तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन, इसे ड्रॉ करने के लिए डेसिमल नंबर का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसे हमें सीखना पड़ेगा। देखिए, पहले हम पढ़े थे जो प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, क्या पढ़े थे? वंस, टेंस, थाउजेंड्स, इस तरह से पढ़े थे, और ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं, बस ठीक है। वंस, टेंस, थाउजेंड्स इस तरह लेते थे। तो डेसिमल में क्या होगा? 10,000 लिख रहा हूं मैं, और एक ले रहा हूं 10,000, बस इतना ही ले रहा हूं। इसके बाद आएगा आपका ये वाला डेसिमल, डेसिमल पॉइंट, यहां पे आएगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं प्लेसेस, यहां पे लिख रहा हूं वैल्यू, इसका वैल्यू होगा 10,000, इसका वैल्यू होगा 1,000, इसका वैल्यू होगा 10, इसका वैल्यू होगा 1। यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा टेंथ्स, यहाँ तक लेते हैं। इसके बाद आएगा हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और इसका वैल्यू रहेगा 1/10, इसका वैल्यू रहेगा 1/100, इसका वैल्यू रहेगा 1/1000। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में अभी आ गया होगा। तो सपोज एक नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था, यहाँ से वंस, टेंस, 100, यहाँ पे टेंस TNS लिखते थे, मतलब ये 1 का 10 टाइम्स मोर है, थाउजेंड्स 10 का 10 टाइम्स मोर है। लेफ्ट हैंड साइड में एक एक स्टेप हम अगर जाएंगे तो 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ता हुआ जाएगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जाएंगे तो 10 वैल्यू घटता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो 1 10 हो गया, 10 हंड्रेड्स कहाँ पे गया? ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये वाला 100,000 लिखो। पता नहीं हमेशा ऐसे ही गलती क्यों होता है। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, 100,000। यहाँ पे 100, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यहाँ पे एस लिखा जाएगा। 1 उसका 10 टाइम्स 10, फिर 100, फिर 1000। लेकिन जब हम 1 से छोटा जाएंगे, सपोज ये है 1, इसका 10 टुकड़ा, छोटा छोटा पीस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे हम 10 टुकड़ा कर देंगे तो एक एक टुकड़ा होगा 1/10, एक एक टुकड़ा होगा 1/10, एक एक टुकड़ा होगा 1/10 एंड सो ऑन, इस तरह से। अभी समझ में आ गया? तो अगर ये एक जो है, इस एक का लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाएंगे तो 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, 1 हो जाएगा 10,
10 हो जाएगा 1, और 1 का 10 टाइम्स छोटा होगा 1/10, इसे बोलते हैं 1/10, THS, टेंस, ये होगा TENS, टेंस, ये होगा TENTHS, टेंस। समझ में आ गया? तो इस एक टुकड़े को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्लेस लेते हैं, ये वाला जो प्लेस है, डेसिमल पॉइंट के बाद आता है ये वाला प्लेस। एक यूनिट जो है, एक में से 10 टुकड़ा जो है, 10 टुकड़े में से एक टुकड़े को बोलते हैं 1/10। उसी तरह 100 में से एक, ऐसे 100 टुकड़े में से अगर इस तरह के 100 टुकड़े हैं, 100, ठीक है, 100 पीसेस, 100 पीसेस है, उसमें से एक टुकड़ा आएगा तो 100, इसका वैल्यू होगा 100, मतलब 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा इसका वैल्यू है। इसके बाद वाला आएगा 1000 टुकड़े में से एक टुकड़ा, बस ये है उसका वैल्यू। किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर को? सपोज हमें एक नंबर दिया गया है 623.345, इसे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से देखिए, इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर में इतना जो एरिया है, मतलब पूरा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, डेसिमल का जो लेफ्ट हैंड साइड से, इसे हम बोलेंगे डेसिमल का, इसे बोलेंगे होल पार्ट, इसे बोलेंगे होल पार्ट। यहां से यहां तक जाएगा होल पार्ट, ठीक है, 1s, 10s, 100s, ये होल पार्ट हो जाएगा। और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा डेसिमल पार्ट। ये वाला पार्ट हो जाएगा डेसिमल पार्ट। इसलिए 623 इसके बाद पॉइंट दिया गया है, 623 को हम बोलेंगे होल पार्ट, होल, और इसे बोलेंगे डेसिमल। ये पूरा डेसिमल नंबर, ये डेसिमल पार्ट होगा, ये होल पार्ट होगा। होल पार्ट को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से हमें लिखना है, जैसे 1s, 10s करके लिखते थे, तो इसे कैसे लिखेंगे? 1s, 10s, 100, तो 6 फेस वैल्यू 6 है, इसको किस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे? याद कीजिए जब मैं एक्सपेंडेड फॉर्म समझा रहा था, 600 फेस वैल्यू इंटू इसका वैल्यू होगा 6 का 100, ठीक है, यहाँ पे बैठेगा वो 100 प्लेस में 600 प्लस 2 10s, 2 इंटू इसका वैल्यू होगा 10, 2 10s प्लस 3 1s, 3 इंटू इसका वैल्यू होगा 1। इसके बाद आएगा डेसिमल पॉइंट, प्लस कितना होगा? डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर 3 जो है वो 10th प्लेस में है, ये वाला। मैं इसे सजा दूंगा, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद सजा दूंगा। इसका वैल्यू होगा 3, फेस वैल्यू है 3 इंटू इसका जो प्लेस वैल्यू है 1/10, प्लस 3 के बाद आया 4 इंटू 1/100, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से ये 2 स्टेप में है, इस पॉइंट से 2 स्टेप में है, 2 स्टेप मतलब ये वाला 1/100, प्लस 4 के बाद आएगा 5, डेसिमल पॉइंट से 2 स्टेप आगे, मतलब 3 स्टेप में है, 1/1000। तो एक्सपांडेड फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांड द डेसिमल, ठीक है, इसे मैं एक्सपांड किया हूं, तो इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। तो 623, 600 इस तरह से लिखेंगे, 2 10s, 3 1s, ये हो गया 623.345। इसे 345 नहीं पढ़ते डेसिमल में, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसे सेपरेटली पढ़ते हैं या फिर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। 0.3 मतलब यहाँ पे है 3 10s, 623 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है, 0.345, 345 इस तरह से, ठीक है। 623.345
3 4 5। इसे अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो यहां तक आएगा आपका होल पार्ट, यहां तक होल पार्ट है तो ये वाला हिस्सा हमारा होल नंबर रह जाएगा और ये वाला हिस्सा रह जाएगा डेसिमल पार्ट, ठीक है, और बीच में रह जाएगा डेसिमल पॉइंट। अगर एक्सपांडेड फॉर्म में किसी भी चीज को दिया गया है हम उसे डेसिमल में लिखेंगे तो भी आसान है, जहां पर फ्रैक्शन शुरू हुआ वहीं पे उसी के पीछे डेसिमल पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। तो ये वाला मैं साफ कर देता हूं। किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहां पे, डेसिमल का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल एक चीज दिमाग में रखिए, डेसिमल मतलब 10 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को हम बोलते हैं पहला स्टेप डेसिमल में। डेसिमल में स्टेप्स कैसे होते हैं, सपोज ये है डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट ये वाला है, डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट जो नंबर एक लिखा जाएगा, सपोज यहाँ पे इस तरह से नंबर लिखा गया है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद पहला है सपोज 6 3 5, इस तरह से लिखा गया है। तो पहला डिजिट जो है उसका वैल्यू होगा 1/10 डेसिमल के बाद, ये देखिए डेसिमल के बाद 1/10। दूसरा का वैल्यू होगा 300, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू होगा पोजीशन, जिस पोजीशन में है उसका प्लेस होगा 1/10 100 और तीसरा वाला होगा 1000। इस चीज को दिमाग में रखिए, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 1/10 100 1000, जिस तरह से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10,000 10,000 लाख 10 लाख इस तरह से हम लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद THS 10 मतलब आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट, 100 आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट, 1000 आउट ऑफ 1000 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज यही है बस, और कुछ नहीं। तो ये है प्लेस वैल्यू चार्ट। तो डेसिमल नंबर को अभी रिप्रेजेंट नंबर लाइन में किस तरह से करेंगे, सपोज ये वाला है नंबर लाइन, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, इस तरह से। सॉरी ये तो माइनस है, माइनस लाइन है, हम माइनस नहीं, आज सिर्फ प्लस के बारे में पढ़ेंगे। सपोज ये है 0, ये 0, ठीक है। 0 के बाद हमारा डेसिमल नंबर होल नंबर के बाद आता है। सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे 0 लिखते हैं और थोड़ा बड़ा भी करते हैं इस तरह से। सपोज यहाँ पे है 0, ठीक है, यहाँ पे है 1 2 3 4, ये 4 नंबर दिया गया है, 1 2 3 4, ठीक है। सपोज एक नंबर हमें दिया गया है रिप्रेजेंट, represent the number 2.8 on the number line। देखिए 2.8 को मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो मैं पहले होल नंबर 2.8 मतलब 2.8 का मतलब है एक है होल नंबर, दूसरा है डेसिमल नंबर। तो मुझे होल नंबर पता चल गया 2 है, ये है। लेकिन 0.8, ये जो 0.8 है इसी के बारे में समझाऊंगा मैं यहाँ पे। इसे साफ कर देता हूँ अच्छे से थोड़ा। तो सपोज 2.8 है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, 3 को थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ मैं यहाँ से 3, इसके बाद 7 4 5 6,
क्योंकि 2 और 3 के बीच में मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 2.8 को मुझे रिप्रेजेंट करना है होल नंबर, तो ऐसे उछल कूद करके मैं चला जाऊंगा 0 to 2, 2.8। तो पहला है 2.8 इक्वल टू 2 प्लस 2 वंस, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिजिट है उसका पोजीशन होगा वंस। तो 2 वंस मतलब ये होल नंबर है, 2 तक तो मैं पहुंच गया यहाँ पे 2, लेकिन इसके बाद जो 0.8 है, 0.8 मतलब डेसिमल नंबर के एक ही पोजीशन में, डेसिमल नंबर के जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ये वाला होगा 10th पोजीशन। तो 10th मतलब ये कितना होगा 2 into 1 प्लस इसका प्लेस वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे होगा 8 into 1/10, इस तरह से हम लिखते हैं ना, 8 into 1/10, क्योंकि इसका जो पोजीशन है ये 10th पोजीशन में बैठा है, इस पोजीशन में ये बैठा है 2.8 मतलब ये देखिए ये 2, ये है पॉइंट, ये है 8, तो 0.8 का मतलब है ये 10th पोजीशन में बैठा है। 8 into 1/10, 8 into 1/10 को हम अगर रिड्यूस्ड भी करेंगे, सपोज हम रिड्यूस नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 10 इक्वल पार्ट में से 8 पार्ट, 8 into 1/8 मतलब 8/10, 8 into 1/10, इसका मतलब क्या है 8/10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 into 1 8 और ये 10 हो जाएगा 10 डिनोमिनेटर। तो 8/10 2.8, 8 लिखा गया है मतलब 1/10 पोजीशन में 8 बैठा है, तो 8/10 मतलब 10 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट। तो ये यहाँ पे हमें एक क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। उस कल का जो क्लास है उसे दिमाग में रखिए। तो 2.8 मतलब ये 2 गया होल नंबर, 8 गया 8/10 मतलब ये होगा 8/10 मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 10 इक्वल पार्ट मतलब माइनस करेंगे 9 स्टिक्स, 9 स्टिक्स, ये 10 इक्वल पार्ट हो गया। 10 इक्वल पार्ट में से क्या बोला था मैं, इस तरह से लिखते हुए जाना है, इस तरह से 9। इसके बाद डिनोमिनेटर कितना है 1/10, 10, 10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, इस तरह से। मतलब ये होगा 10 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट, हमें चाहिए 10 इक्वल पार्ट में से 8 पार्ट। 2.8 मतलब 8/10, 10 इक्वल पार्ट में से 8 पार्ट, ये वाला। तो अच्छे से समझ लीजिए, हमें पहले 2 जाना है, होल नंबर 2, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करके भी समझाया हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये वंस प्लेस है, इसलिए 2 स्टेप हम होल नंबर गए। उसके बाद 8 मतलब 10 पार्ट में से 8 पार्ट, डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट स्टेप में जो डिजिट बैठा होगा वो 10 इक्वल पार्ट में से उतना पार्ट होगा। 10 इक्वल पार्ट में से 8 है तो 10 इक्वल पार्ट में से 8 पार्ट होगा। तो ये होगा 10 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला पोजीशन हमारा होगा रिक्वायर्ड पोजीशन, रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये होगा आपका, ये जो पूरा यहाँ से 0 से लेके पूरा यहाँ तक आपका पोजीशन जो है ये वाला पोजीशन होगा 2.8, ये वाला पोजीशन होगा। समझ में आ गया? इसे अभी मैं साफ कर देता हूँ, बहुत आसान है। 2.8 मतलब पहले होल नंबर जाएंगे 2, इसे पूरा इतना लंबा चौड़ा मैं इसलिए समझाया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छे से समझाने के लिए मैं पूरा ये बता दिया, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है, बहुत आसान है। होल नंबर जाइए, फ्रैक्शन को फोकस कीजिए, ठीक है। दोबारा कर रहा हूँ, और एक चीज देखिए, मैं इसे साफ कर देता हूँ। सपोज हमें और एक नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट द नंबर 3.7, सपोज 3.7 ऑन द नंबर लाइन। 3.7 को हमें रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ कर दीजिए 0, 1, 2, 3.7 मतलब 4 यहाँ पे लेते हैं, इसके बाद 5, 6 इस तरह से जाएंगे, ठीक है। 3.7 3 तक जाना है होल नंबर, यहाँ से यहाँ तक 3.7 मतलब 7/10, 0.7 मतलब
0.7 मतलब क्या बोला था, पॉइंट के बाद पहला प्लेस जो होगा, पॉइंट के बाद टुवर्ड्स राइट, ठीक है, पहला स्टेप 10th प्लेस। 0.7 मतलब 7/10 मतलब 10 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट, पॉइंट के बाद पहला पोजीशन है, 10 इक्वल पार्ट में से 7 पार्ट, तो -1 करेंगे 10 से, पॉइंट के बाद एक प्लेस मतलब 10 से -1 करेंगे 9, ठीक है, 9 स्टिक्स, 10 इक्वल पार्ट में से 7। हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद एक स्टेप अगर है, एक स्टेप जाएंगे आगे तो वो 10 इक्वल पार्ट में से उतना पार्ट आएगा, ठीक है। ये 7 है तो 10 इक्वल पार्ट में से 7 पार्ट, तो इस तरह से लिखना है हमें, जैसे बोला था नीचे आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट में से सब आउट ऑफ 10, ठीक है। हमें चाहिए 7 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट, तो यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट मतलब ये वाला जगह होगा, मतलब 0 to ये वाला जो पोजीशन है ये है 3.7, 7/10, ठीक है। पहले 3 गया होल नंबर, ठीक है, 3 गया होल नंबर, फिर 0.7 को 3 से 4 के बीच में, ये एक ही यूनिट है ना, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 के बीच में मैं 10 इक्वल पार्ट कर दिया, 10 इक्वल पार्ट में से 7 पार्ट ले गया, 3.7 कंफर्म, और कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। हाउ टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये शायद आप लोगों को समझ में पूरा आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में शायद सोच रहा हूँ मैं इंग्लिश को थोड़ा आगे ले जाएं, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, बहुत सारे प्रोनाउन ख़त्म करना है, वर्ब से बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि एक ही टीचर हूँ, ठीक है। धीरे धीरे पूरा आपका जितना भी मैथ, इंग्लिश या फिर साइंस होगा, ये सब जो फाउंडेशन जो है, बेसिक्स जो है, वो आप लोगों को मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।